राधे राधे जी। आज सोमवार है और आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आज जो आप पूजा करेंगे या सावन के महीने में जो पूजा करेंगे, तो वो पूजा करने के बाद में आपको बहुत सारी पूजाएं करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सुनिए कि दिल में जब बहुत कष्ट बढ़ जाता है, परिवार में जब बहुत कष्ट बढ़ जाता है, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बाधाएं आ जाती हैं। एक के बाद एक परेशानियाँ आती हैं, जो लगातार परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं और परेशानी कम ही नहीं हो रही है। और एक तरफ हमें ये लगने लगता है कि माँ लक्ष्मी भी हमसे रूठ गई हैं और खुशियाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई हमारे जीवन की। तो जीवन में एक छोटा सा प्रयोग वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वो शिव जी का एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, क्योंकि शिव की शरण में अगर जो भी चला गया तो सब कुछ वो शिव जी को ही सौंप देता है। तो वो हमारी इतनी मदद करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। शिव जी तो वास्तव में भोले भंडारी है, जो एक लोटा जल और बेल पत्र से ही वास्तव में प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके अगर दिल से, मन से पूजा करते हैं तो वो वास्तव में हम पे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भोले भंडारी है वो। शिव जी एक ऐसे देव हैं जो हमारी सब समस्याओं का समाधान है। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र जल चढ़ाने से, बिलपत्र चढ़ाने से, जैसा कि मैंने आपको बताया। कई बार ये होता है कि हमारे ऑफिस में समस्या आ गई, कभी व्यवसाय में समस्या आ गई, कभी घर में परेशानियाँ आ गई, कभी बच्चे परेशान कर रहे हैं, कभी मतलब हर तरह से बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं। तो शिव की शरण में जाने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज सोमवार है, आइए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ कि शिव जी का हमें कैसे उपाय करना है। तो ये एक महा उपाय भी मान सकते थे। धन की समस्या को भी दूर कर देगा और किसी भी प्रकार की समस्या है, हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा। तो ये प्रयोग अगर हम कर लेंगे तो फिर और किसी प्रयोग को करने की ज़रूरत नहीं। तो जीवन में अगर मान लो कष्ट बढ़ गए हैं, तो किसी भी सोमवार को, चाहे आज ही है या कोई भी सोमवार आ रहा है, तो सोमवार को क्या करना है कि एक लोटा जल लेकर के आप शिव के मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर जाकर ही ये उपाय हो पाएगा। तो शिव जी के लिए क्या है कि आपको लौंग लेके जाना है, एक लोटा जल लेके जाना है और आपको क्या करना है, पहले जल अर्पित करें, फिर 2 लौंग अर्पित कर दें और फिर वापस से जल चढ़ा दें, साफ़ सफाई करके, क्योंकि सफाई करें। और फिर उनके सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। अगर घी संभव नहीं है तो आप तेल का भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब दीपक जलाएंगे तेल का या घी का, तो उसमें एक लौंग डाल दें और लौंग रख दें और अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए उस लौंग को रखना है और दीपक जला दें। और बाती के जो बगल है ना, उसमें लौंग जल रही है तो जलने दीजिए और आप अपनी समस्याएं, तो वो जैसे जैसे लौंग जलेंगी ना, तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और शिव जी पे जो लौंग चढ़ाएंगे उससे भी आपकी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो सब दूर होंगे। और शिव जी को जब भी हम उनके मंदिर जाते हैं तो बहुत सच्चे मन से और बहुत अच्छे मन से अपने पवित्रता के साथ जाना चाहिए। तो वहाँ पर जाने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। ये मैंने आपको पहले भी कई छोटे छोटे उपाय बताए हैं, तो करके देखिए आप। ये एक लौंग का उपाय भी है ना। सब जो जब भी आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर आप अर्पित करना चाहते हैं ना, जैसे दूध है, दही है, शहद है, कुछ भी, चावल, तिल, कुछ भी,
तो हमें सबसे पहले शिव जी को जल से स्नान कराना चाहिए और उसके बाद जो भी चीज़ अर्पित करनी है, दूध दही चावल जैसे मैंने बताया, वो अर्पित करके वापस से जल से स्नान कराइए। उसके बाद चंदन से उन्हें सजाइए, चंदन अर्पित कीजिए। उसके बाद फूल पत्ती से चढ़ा के और उनकी सेवा पूजा करें, आप उनको सजाएं और अपनी सारी मनोकामनाएं बोलें। उस समय पर अपनी सारी इच्छाएं भी बोलते जाएं। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। अगर आप स्त्री हैं तो ये जाप करें और अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। और सबसे बड़ी बात, जब हम श्रृंगार कर रहे हैं ना, तो उस समय पे बहुत अच्छे से उन पे श्रृंगार कर रहे हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। मैंने भी पहले भी ये बताया है, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वैसे ही जाप है जैसे भगवत गीता का ओम नमः भगवते शिवाय महामंत्र है। ये शिव महापुराण का महामंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप ये जाप कीजिए और अपनी इच्छा की पूरी करते हैं। आपको कुछ विशेष उपाय भी बताती हूँ कि जैसे आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो शहद अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, बील का फल, धतूरे का फल और नारियल का पानी कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, है ना। केसर, भांग, सारी चीज़ें एक एक करके अर्पित कर सकते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो चीज़ें भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं उससे शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी समस्याएं बहुत जल्दी दूर कर देते हैं, कष्ट दूर कर देते हैं। तो आप ये प्रयोग जो आप है ना, हर सोमवार को जा कर के करें। पहले सोमवार से ही आपको असर दिखाई देने लगा। और आपको जाप मैंने बताई दिए, तो आप ये सब करिए एकदम शांत मन से, अच्छे से, बहुत पवित्रता से, बहुत भोले मन से। जैसे हमारे भोले भंडारी हैं, मन में कोई कलुषता लेकर के शिव के मंदिर में ना जाएं। वैसे भी किसी भी मंदिर में बहुत अच्छे मन से जाना चाहिए। फिर क्योंकि शिव जी को, है ना, तो शिव जी हों या कोई भी ईश्वर हो, तो उनमें जितने अच्छे मन से पवित्रता से जाएंगे उतनी जल्दी हमारे कार्य पूर्ण होंगे। तो आप ये सब करिए। मैं छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आप कर्ज में फंस गए हैं, कर्ज मतलब धन संबंधी परेशानी, वो कैसे भी दूर नहीं हो रही है, तो एक है उपाय ये है कि आप सोमवार के दिन, 3 सोमवार या शनिवार, आसपास कोई बरगद का पेड़ हो तो वहाँ जाइए और 1 लोटा जल ले जाइए। उसमें आप चावल का आटा या चावल को थोड़ी देर भिगो दीजिए, फिर पीस करके उसको डाल लीजिए और 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और ये लेके जाइए और बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। और जड़ में चढ़ाते समय अपनी कामनाएं बोलनी है और बटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना, ये सब बरगद की जड़ में चढ़ाना है। और जड़ में जड़ चढ़ाने के पश्चात में बरगद की जो जड़ें लटकी रहती हैं ना बाहर, उसमें से जरा सी जड़ तोड़ के ले आनी है। और जड़ तोड़ के ले आएंगे आप, उसको मोली से बांध करके अपने गले में धारण कर लीजिए या बाँह पर पहन लीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी तिजोरी वाली जगह या गले वाली जगह आप रख दीजिए या पूजा वाले स्थान पर ला करके रख दीजिए। देखिए 3 सोमवार या 3 शनिवार कीजिए और उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे, आप कर्ज में चढ़ रहे हैं ना, आप चाहे 100 रुपये ही निकाल के दीजिए किसी को, जिसका भी आपके ऊपर कर्जा है उसको 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, जितना आप निकाल सकते हैं निकाल के दीजिए। आपका कर्जा अपने आप, मतलब महादेव ऐसे रास्ते खोलेंगे कि वो आपका कर्जा उतरने लगेगा।
तो आप ये उपाय करके देखिए और महादेव में मतलब आप करके देखिए एक बार, कामना बहुत मन से करिएगा। और ये जो पैसे जो आप निकालना शुरू करेंगे ना, वो सोमवार शनिवार को तो आपको प्रयोग करना ही है। और जो ये पैसे जो निकालना शुरू करेंगे ना, वो मंगलवार के दिन निकालना, मंगलवार को देना, जिस किसी को भी देना हो। तो देखिएगा कैसे आपका कर्जा उतरने लगेगा। दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक है कि लोग शत्रुओं से परेशान होते हैं। कई बार शत्रु ऐसा नहीं है कि तलवार लेके हमारे पीछे भाग रहे हैं तो वही हमें शत्रु दिखाई दें, ऐसे भी होते हैं। तो आंतरिक रूप से हमें जो परेशान करते हैं, जैसे घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, कोई ऑफिस में भी हो सकता है, कोई आस पड़ोस का भी हो सकता है, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि 11 काली मिर्च लेनी है, या तो जो आपका, जिसे आप अपना शत्रु मानते हैं, उसके नाम में अक्षर में जितनी अक्षर हों उतनी काली मिर्च ले लीजिए, या फिर 11 काली मिर्च ले लीजिए। पिसा हुआ पाउडर मत लीजिए, 11 काली मिर्च गिन कर के ले लीजिए और उनको कूट लीजिए। अदरक कूटने का सभी के घर में होता है, उनको कूट लीजिए। और ताज़ा गाय का दूध लाइए 250 ग्राम, और उसमें वो 11 काली मिर्च का पाउडर डालिए और शनिवार के दिन जाके शिव जी को अर्पित कर दीजिए। और अपने शत्रु का नाम लेते हुए बोल दीजिए कि ये मुझे इस तरीके से परेशान कर रहा है। फिर देखिएगा कि आप पहली बार जब चढ़ा के आएंगे शिवलिंग को 11 काली मिर्च वाला दूध, तभी से आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। या तो वो शत्रु जो आपसे निभा रहे हैं, कोई भी हैं, किसी भी प्रकार के हैं, या तो वो खुद ही शांत हो जाएंगे या वो आपसे बैर भाव करना छोड़ देंगे। तो आपके मानसिक शांति आपको मिलने लग जाएगी और आपको भी लगेगा अब शिव भगवान मेरे साथ हैं, शिव भोलेनाथ मेरे साथ हैं, अब मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए। सावन आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है, आज भी सोमवार है और आने वाला समय अगला सावन का सोमवार पड़ेगा। तो ये आप उपाय करिए। तो आज की प्रस्तुति इतनी ही है, काफ़ी है। और ये छोटे उपायों पर आप ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटिए क्योंकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।